बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर लिज़बान आज के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का डिस्कशन के लिए हमारे पास टॉपिक है वैक्सीनेशन इन कैट्स। इस पे हम बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस एज में हमने वैक्सीन स्टार्ट करनी है और कौन कौन सी वैक्सीन कैट्स के लिए ज़रूरी हैं, और तीसरे नंबर पे जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वैक्सीनेशन फेलियर क्या है और वैक्सीनेशन फेलियर से हम अपने कैट्स को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले किटन में वैक्सीन शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली 2 वैक्सीन्स होती हैं। एक वैक्सीन जिसे फेलोवैक कहते हैं और दूसरी वैक्सीन जिसे एंटी रेबीज़ वैक्सीन कहते हैं, जो रेबिसिन या मुख्तलिफ़ नामों से आती है। फेलोवैक की अगर हम बात करें तो वो 3 वायरल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है, जिसे हम कहते हैं रेनोट्रैकाइटिस, कैल्सी वायरस और पैनलिकोपिनिया। इन 3 वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो वैक्सीन करते हैं उसको हम फेलोवैक कहते हैं। और चौथी वायरल इन्फेक्शन जिसके लिए हम वैक्सीन करते हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ, वो रेबिसन या एंटी रेबीज़ वैक्सीन होती है। तो अगर हम एज की बात करें कि हमने कब स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन हम करते हैं 6 to 8 वीक ऑफ एज जब होती है किटन की। पहली वैक्सीन हमने करनी है जब 6 से 8 हफ्ते कैट की उम्र हो। उसके बाद अगर हम इसको करना है हर 3 से 4 वीक के वक्फे से। हर 3 से 4 वीक के वक्फे से हम इसको रिपीट करते रहेंगे अनटिल किटन की एज 16 वीक हो जाए। जब 16 वीक हो जाएगी उसके बाद हमें हर 3 या 4 वीक के बाद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फिर हम इसको एनुअल बूस्टर पे शिफ्ट कर देते हैं। एनुअल बूस्टर पे कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो एनुअल बूस्टर है वो किसी वैक्सीन का नाम है। एनुअल बूस्टर का मतलब ये है कि अब इस कैट को सेम वैक्सीन 1 साल के बाद लगेगी। और अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट अगर आपके पास कैट आई है तो आपके पास उसकी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आप उसको अगर 1 डे पे लगाते हैं पहला शॉट, वैक्सीन उनमें भी सेम होगी। फेलोवैक और एंटी रेबीज़ सेम वैक्सीन्स लगेंगी। थोड़ा सा बस फ़र्क ये होगा कि आप उनमें 3 से 4 वीक के वक्फे से ये डोजेज़ रिपीट करेंगे। 3 दफ़ा आपको रिपीट करनी पड़ेंगी। जब 3 दफ़ा आप रिपीट कर चुके होंगे उसके बाद फिर आप इसको भी एनुअल बूस्टर पे शिफ्ट कर देंगे, यानी फिर हर साल के बाद इनको सेम वैक्सीन लगा करेगी। ये तो वैक्सीन की टाइप और वैक्सीन का शेड्यूल हो गया। और अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी और नहायत अहम मौजू है हमारा, वो है वैक्सीन फेलियर। वैक्सीन फेलियर का मतलब ये है कि हमने अपने एनिमल को वैक्सीन लगाई लेकिन उसके बावजूद हमारी कैट को वायरल इन्फेक्शन ने आ घेरा। सम टाइम मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो उनकी शिकायत ये होती है कि हमने तो वैक्सीन करवाई थी उसके बावजूद इसको वायरल इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिनको आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है अपनी कैट को वैक्सीन करवाते हुए, ताकि आप वैक्सीन फेलियर से बच सकें। सबसे पहली चीज़ है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने उस टाइम वैक्सीन करवानी है जब आपका एनिमल स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री हो, जब आपका एनिमल बिल्कुल रिलैक्स हो, उस पर कोई स्ट्रेस ना हो किसी भी तरह की, तब आप उसको वैक्सीन करवाएं। अगर आप स्ट्रेस में करवाएंगे तो हो सकता है कि उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा ना हो। दूसरी और बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत से लोग हमारे पास दोपहर के टाइम आते हैं वैक्सीन करवाने के लिए, जो कि दिन के गर्म जो टाइम होता है, गर्म जो घंटे होते हैं, जिस टाइम सूरज अपने पूरे आबोताब के साथ चमक रहा होता है, उस टाइम अगर हम वैक्सीन करेंगे और वैक्सीनेटेड एनिमल थोड़ी देर के लिए अगर उसका एक्सपोजर होगा सन के साथ, तो क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ की वजह से जो हमने उसको वैक्सीन लगाई है वो न्यूट्रल हो जाए और उसका आपके एनिमल को कोई फ़ायदा ना हो। तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है जो लोग दोपहर के टाइम अपनी कैट्स को वैक्सीन करवाते हैं। तो सबसे बेहतर टाइम है या अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम। तो इन दोनों में से आप देख लें कि आपकी कैट किस टाइम स्ट्रेस फ्री है।
तो उस टाइम आप वैक्सीन करवाएं। और जब भी आप वैक्सीन करवाएं आप लाजमी तौर पे एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। जब आप वैक्सीन करवाते हैं अगर वो वैक्सीन एक्सपायर है तो क्वाइट पॉसिबल कि उसका भी आपकी कैट को कोई रिज़ल्ट ना आए। तो ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी कैट रिस्क से फ्री हो जाएगी। तो अपना और अपनी कैट्स का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।